ISSB आपने क्लियर कर ली, उसके बाद अगले मरहले में आपने क्या करना है पाकिस्तान एयरफोर्स में, इस पे मेरी आज की वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन मराहिल से किस तरह गुजर सकते हो जो उन मुलाजमतों के लिए महकमों ने डिफाइन किए हुए हैं। उसमें चाहे कोई फिजिकल है, चाहे रिटन है, चाहे इंटरव्यू है, जो भी मरहला है उन मराहल के लिए मैं आपको गाइड करता हूं जी, हाउ नाउ देता हूं, तो आप उसमें कामयाब होकर अपनी लाइफ गुजार सकते हो, किस तरह आप अपनी जॉब्स हासिल कर सकते हो। इससे पहले के मौजू की तरफ आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कहीं बिजी हो तो आपको बाद में भी वो वीडियो देखने को मिल जाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे फ़ायदा उठा लो। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ। मेरी डिटेल से वीडियोज़ आ गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने किस तरह से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग पे जाने तक मैंने आप तमाम को ये मराहल बता दिए। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग किस तरह से करनी होती है, कहाँ कहाँ जाना होता है और किस किस मरहले से गुजरना होता है। ये सारी की सारी वीडियो जी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखते रहिएगा और एक एक चीज़ नोट कीजिएगा। अगर आपको दोबारा से भी वीडियो देखनी पड़े फिर भी देखा करें ज़रूर। मुझे जी वॉच टाइम का कोई चक्कर नहीं है, मेरा चैनल बहुत आगे जा चुका है, मैं इन चीज़ों से वैसे भी मुबारक हूँ, मुझे कोई वॉच टाइम शाम नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कह रहा होता हूँ कि वीडियो बेटा पूरी देखा करो ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। फिर आप सवाल करते हो, बहुत सी चीज़ें पूछते हो, आपको पता नहीं होता चीज़ों का। तो देखिए, आप ISSB में सेलेक्ट हो गए, ISSB में आपने तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली, 5 दिन कंप्लीट कर लिए, आप ISSB में चले गए। तो वहाँ पे एक अजाफी जी आपका मेडिकल होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अजाफी मेडिकल होता है PF में जाने के लिए। वो मेडिकल आपका कराची मलीर में होगा जी, अलग से पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बोर्ड बैठता है, वो आपका मेडिकल करता है। बिकॉज आपने सुपरसोनिक स्पीड के साथ जाना होता है हवा में, एयर में, तो इस तरह से आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इन सब चीज़ों को, ब्रेन को देखा जाता है कि किस तरह से, किस हद तक ये दबाव झेल सकते हैं, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है कि इंटरनली आप फिट हो। अगर आप इंटरनली फिट हो तो फिर आपका वो मेडिकल क्लियर हो जाता है। इस तरह से फिर आपको एयर हेडक्वार्टर चकलाला से फाइनल लिस्ट जो इशू होती है, उस लिस्ट के मुताबिक फिर आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है कि ये बंदे जो हैं फिजिकली फिट हैं। उसके लिए आपकी, मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, फिर से बताता हूँ, 4 साल की पुत्र आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 साल आपको रिसालपुर अकेडमी में लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको BSc की डिग्री भी साथ दी जाती है और एविएशन कैडेट के तौर पर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। सारे का सारा मॉड्यूल शेड्यूल, बहुत से आपके सवाल के वहाँ पे सर कितने पैसे लगते हैं, तो देखिए वहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि आपको पैसे दिए जाते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुके होते हो, सरकारी मुलाजम होते हो, आपको पे मिलती है जी। ग्रेड 14 के मुताबिक आपको पे दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 16 ग्रेड मिल चुका होता है, उसके मुताबिक फिर आपको पेशे मिलती रहती है, फैसिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। आप साथ साथ ट्रेनिंग करते हो, साथ साथ तालीम हासिल करते हो, BSc की डिग्री भी आपको दी जाती है। ये चीज़ें नोट कर लें जी, आपको कोई और चैनल ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो इस तरह से आप रिसालपुर में चले जाते हो, वहाँ ट्रेनिंग करते हो, 3 साल ट्रेनिंग। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की, वहाँ पे आपकी पुत्र ट्रेनिंग होती है 1 साल। वहीं पे है एविएशन स्कूल, जहाँ पे आपको प्लेन या एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको उड़ाने की मशक करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और इस तरह से आप पायलट बन जाते हो और जहाज़ उड़ाने के काबिल हो जाते हो। 4 साल आपकी ट्रेनिंग होती है जी। उन 4 साल की ट्रेनिंग में आप तमाम मराहल से गुजर के तमाम चीज़ें सीख जाते हो और पाकिस्तान एयरफोर्स में फिर आपको कमीशन दिया जाता है बतौर GD पायलट, और फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर के तौर पे आपकी इंडक्शन होती है। ग्रेड 17 मिल जाता है आपको। उसके बाद क्या मरहला होता है जी, गौर से सुन लीजिएगा। ये सारे मराहल में आपको बताता हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते और कौन कौन लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं जा सकते। बहुत से आपके सवाल जी, उन्हीं सवालों पे मुझसे ये मेरी वीडियोस, तो इनको गौर से देख लीजिए कि ये लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं जा सकते। नंबर 1 जी, जो बच्चे 2 दफ़ा ISSB में नॉट रिकमेंड हो चुके हों स्क्रीन टेस्ट में, 2 दफ़ा, वो बच्चे बिल्कुल नहीं जी जा सकते पाकिस्तान एयरफोर्स में। नंबर 2, जिन बच्चों को किसी भी कोर्ट या अदालत की तरफ से कोई सज़ा दी जा चुकी हो, इसलिए कहते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मत पड़ो, यार दोस्तों के साथ मत जाओ, जो गंदे काम करते हैं, बुरे कामों में मुलव्वस हैं, उनके साथ मत जाओ। आप साथ जाओगे आपका भी नाम आ जाएगा और आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, क्रिमिनल केस दर्ज होगा, आपको सज़ा मिल जाएगी, फिर आपका सारा करियर तबाह हो जाएगा।
बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और खाम में फंस जाते हैं, फिर करियर तबाह करवा के बैठ जाते हैं। तो सजा याफ्ता लोग भी नहीं कर सकते, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो भी नहीं जा सकते। उसके बाद जी जो बच्चे 2 दफ़ा सेंट्रल मेडिकल बोर्ड PAF से रिजेक्ट हो चुके हों वो भी नहीं जा सकते। अपील मेडिकल बोर्ड से भी रिजेक्टेड बच्चे नहीं जा सकते जी। जो अपील मेडिकल बोर्ड में चले जाते हैं कि सर हमारी अपील करें, हमें सुन लें जी, दोबारा से देख लें, हमारा पाँव ठीक हो गया, फ्लैट फुट नहीं है, अब हमारा एंगल दुरुस्त है, नी नॉकिंग नहीं होती, हमारी नज़र ठीक हो गई है, फलां हो गया, जो भी जिस तरह का भी आपका इशू हो, आप दोबारा अपील मेडिकल बोर्ड में जाते हो पाकिस्तान एयरफोर्स के। अब वहाँ से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं वो भी नहीं जा सकते, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ GD पायलट नहीं जा सकते। उसके साथ साथ जी जो बच्चे हेपेटाइटिस A, B, C किसी भी कैटेगरी में या शुगर या ब्लड प्रेशर या पाइल्स की वजह से मुस्तरद किए गए हों वो भी नहीं जा सकते। ऐसे लोग भी नहीं जा सकते जो किसी न किसी कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी इश्तहारी करार दिए गए हों, वो भी नहीं जा सकते पाकिस्तान एयरफोर्स में। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है जी जो बच्चे किसी भी अखलाकी जुर्म में, किसी भी सिविल लिटिगेशन में, कहीं भी किसी भी अदालत किसी भी कोर्ट में केस चल रहा हो वो भी नहीं जा सकते। जो बच्चे किसी इंक्वायरी में हो, किसी न किसी खान का चक्कर में कोई इंक्वायरी उनकी चल रही हो किसी भी डिपार्टमेंट में, वो भी नहीं जा सकते। गवर्नमेंट की जॉब से डिसमिस शुदा बच्चे जो हैं, जो किसी भी वजह से डिसमिस हुए हों, वो भी PAF में नहीं जा सकते। ये मैं जितनी कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ इनको गौर से सुन लीजिए, इनके जितने लोग हामिल हैं वो नहीं जा सकते। अगर आप महकमे को दाव लगाने की कोशिश करोगे, किसी चक्कर में होगे कि मैं चीट कर लूँ, तो पुत्र आप जब पकड़े जाओगे बाद में आपका रिकॉर्ड सारा चेक होता है तो आपके ऊपर एक और क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। पहले ही लिखा होता है कि अगर आपने कोई हक़ाइक़ छुपाए, कोई चीज़ छुपाई तो आपके ऊपर केस दायर हो जाएगा। तो एक और केस आप करवा बैठोगे, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। बहुत से बच्चे कहते हैं जी उनको क्या पता चलना है जी फलां होना है। तो पुत्र बहुत सी एजेंसीज होती हैं, स्पेशल ब्रांच होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, ISI होती है, बहुत के से ज़राए से आपको चेक किया जाता है। आपका सारा रिकॉर्ड, घर का एड्रेस, पता, हर चीज़, यूनियन कौंसल, तमाम रिकॉर्ड निकलवा लिया जाता है आपका। तो इसलिए आप इन चक्करों में मत पड़िएगा। अगर कोई इस कैटेगरी में बच्चा आता है जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूं तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक और पर्चा, एक और FIR आपके ऊपर दर्ज हो जाएगी, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, मत जाइएगा। उससे अगला आते हैं अगली कैटेगरी। 120 दिन के अंदर अंदर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से गए हों, मिलिट्री के निकाले गए हों, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कोई और चीज़ हो, फेल हो चुके हों, मुस्तरद हो चुके हों, कोई उनका रिकॉर्ड दुरुस्त ना हो, जो भी वजह हो, 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर अंदर वो किसी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से वापस आ चुके हों, वो भी नहीं जा सकते। उसके अलावा जो ओवर एज है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो भी नहीं जा सकते। वो तो खैर फॉर्म ही नहीं इनका फिल होगा। तो इस तरह से ये जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, इन कैटेगरीज वाले बच्चे पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन नहीं ले सकते बतौर GDP। तो GDP के लिए जितने मराहल थे उसके ऊपर ये मेरी वीडियोज़ ही। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट ऑफिसर आप अपनी सर्विस करियर का आगाज़ करते हो तो उसके लिए बेटा सबसे ज़रूरी है आप एक मामूल बना लो, एक शेड्यूल बना लो रोज़ाना एक्सरसाइज करो, PT करो, परेड करो, मतलब कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, रोज़ाना वॉक करो, रोज़ाना आप फिजिकली भी मेंटली भी दोनों तरह से आप फिट होने चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा पढ़ाई स्टडीज़ के साथ टच हो जाएं। आपने बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं रोज़ाना। इंटेलिजेंस का टेस्ट जो उसको रोज़ाना प्रैक्टिस करें, वर्बल का करें, नॉन वर्बल का करें, एकेडमिक्स का टेस्ट रोज़ाना, आप ये सारी चीज़ें रोज़ मश्क करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप ज़रूरी समझे, अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ चंद थोड़ी सी फीस करना चाहें तो मेरे पास आ जाए ऑनलाइन अकेडमी में, मैं तैयारी करवाता होता हूँ आपको। इसके साथ साथ आप अपनी रूटीन इस तरह की बना लें कि आप ऑफिसर बन जाओ आसानी के साथ। घर में मश्क करो, प्रैक्टिस करो, किसी और एकेडमी में जाओ, किसी के पास जाओ, तैयारी अच्छी तरह बेटा करके जाना, अपनी अटेम्प्ट ज़ाया ना करना। ये मेरा पैगाम है आप सबको। अपनी टर्न जो है वो ज़ाया मत करना, इसलिए कि आपकी ये टर्न ज़ाया होगी तो फिर आपके लिए आगे चांस कम होते जाते हैं, 2 ही आपके पास चांस होते हैं। तो इस तरह से आप कामयाब से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।